दोस्तों मूवी को स्टार्ट होते हैं और स्टार्ट होने के बाद एक बहुत ही प्यारा बच्चे को दिखाते हैं जिसकी उम्र 10 या 12 साल की थी और सर पे 2 सींग भी थे, साथ ही उसके पार भी था। उसका नाम होता है मिलीफिसेंट और वो एक बहुत ही प्यारा सा पोरी होता है जो कि एक जादुई जंगल में रह रही होती है और इन्होंने आज तक बाहर की दुनिया देखा ही नहीं है, जिसके लिए सब कुछ ये प्यारा सा जंगल ही होते हैं। और आप ये भी सोच सकते हैं ये अब तक इंसानों को देखा ही नहीं है और फिर भी ये अपने जंगल में खुश है। और इस जंगल में इंसान के अलावा सारे क्रिएचर थे और यहाँ पे तो अजीब अजीब जानवर भी थे। एक दिन मिलेफिसेंट कहीं जा रही होती है और एक छोटा सा लड़का दिखाई दे रहा है जो कि उसी के एज का था और कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम इधर क्या कर रही हो। और वो छोटा बच्चा मिलेफिसेंट को बताते हैं कि मैं यही पास के ये किंगडम में रहता हूँ और मेरे को यहाँ पे एक हीरा नजर आया था जिसको मैं उठाया था। और मिलेफिसेंट वो हीरा को वापस लेते हैं और कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें किंगडम में छोड़ आता हूँ। और वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं चला तो जाऊंगा, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे और तुम्हारे साथ कभी कभार खेलने के मन करे तो खेल सकते हैं तुम्हारे साथ। और मिलेफिसेंट कहता है कि यह जादुई जंगल है, यहाँ पे तुम्हारी आना ठीक नहीं है और कहता है कि फिर है देखेंगे। ये दोनों बात करने के बाद दोनों हैंडशेक करने लग जाते हैं तो मिलेफिसेंट को एक करंट लग जाते हैं। इनफैक्ट वो लड़के जो रिंग पहने थे वो रिंग के वजह से करंट लग गया था और मिलेफिसेंट कहता है कि लोहा पड़ियों को जला देते हैं तो आइंदा ये पहन के मत आना। इसके बाद देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम में चले जाते हैं, लेकिन वो जिस किंगडम से आया था वो किंगडम से ये जंगल को कब्जा करना चाहता था। और इस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। इस लड़के को मिलेफिसेंट से बहुत ही अच्छे दोस्ती हो चुके थे और इन दोनों के बीच में जहन में ये बात थी ही नहीं हम एक दूसरे में दुश्मन किंगडम है। और ये दोनों एक ही साथ ही खेलते रहे और इसी तरह खेलते खेलते कई साल गुजर जाते हैं और ये लड़का आते रहते हैं और मिलेफिसेंट से खेलते रहते हैं और ये दोनों साथ रहते रहते काफी बड़े हो चुके थे और ये दोनों 16 साल के हो चुके थे और दोनों को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग गए थे। मिलेफिसेंट को लगता था क्या कि इंसान पड़ियों के दुश्मन नहीं होते हैं और इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं। मिलेफिसेंट को ये भी पता नहीं होते थे क्या कि इंसान को लालच भी होते हैं। एक दिन मिलेफिसेंट सोच रहे होते हैं इस लड़की को आए हुए काफी दिन हो चुके हैं, उसने कहा था क्या कि हम जब बड़े हो जाऊंगा और अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा, जो यहाँ पे एक किला है उसको मैं हासिल कर लूंगा। मिलेफिसेंट को अभी भी पता नहीं है क्या कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा लालची है। मिलेफिसेंट एक दिन अपने जंगल में बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा सैनिक और राजा एक उसके राज्य को कब्जा करने के लिए आ रही है और मिलेफिसेंट अपने जंगल की पौरी होते हैं जो कि अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना बहुत ही अच्छे से जानते थे। वो ये देख के उठ खड़े हो जाते हैं और ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होते हैं और राजा को भी कहता है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते हो और राजा कहता है कि मैं तुमसे तो नहीं कहा। और राजा सैनिकों को भी कहता है कि इसका मेरे को डेड बॉडी चाहिए और ये राजा बोल के और धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते हैं और जंगलों से भी बहुत ही अजीबोगरीब एकदम बहुत ही जानवर आ रही है और इन दोनों में बहुत ही बड़ा एक धमाका हो जाते हैं और राजा की सैनिकों को भी बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया था। और ये देखते हुए भी सारे इंसान यहाँ से भाग चलने लग जाते हैं और बताते हैं कि यह तो जंगल तो जादुई है, ये हमारा बस की बात नहीं है। और राजा और सारे सैनिकों को लेकर अपने किंगडम में चले जाते हैं और राजा काफी बूढ़ा हो चुका था और काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुके थे और सारे लोगों को बुलाते हैं और बताते हैं क्या कि तुम लोगों को सभी को पता है ना उस जंगल में कितना खजाना है और मैं शुरू से तुम लोगों को ये कहते आ रहा हूँ और हम उस पे कब्जा करेंगे, पर जैसा अभी मेरा हालत है मेरे को नहीं लगता क्या कि मैं वहाँ पे जाके लड़ सकता हूँ। और राजा ये भी कहता है कि जिसने इस मेलेफिसेंट को मार देगा उसको मेरे बेटी से शादी करवा दूंगा और राजा भी बना दूंगा। और उनमें से एक लड़का बाहर आ जाता है और बताता है क्या कि मैं वहाँ पे जाऊंगा और वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये था स्टेफिन और ये बच्चा वो बच्चा था जो मेलेफिसेंट के साथ बचपन में खेला करते थे। और अब हम देखते हैं कि स्टेफिन मेलेफिसेंट के साथ मिलने के लिए जंगल में जाते हैं और काफी साल के बाद जाने के बाद मेलेफिसेंट से मिला और बताते हैं क्या कि तुम इतने साल कहाँ थे और इतने दिन हमारी दोस्ती क्या याद नहीं आया क्या। और स्टेफिन कहता है कि मेरे को माफ कर दो, मैं बहुत ही ज्यादा मसरूफ हो गए थे लेकिन मैं आज तक तुम्हें नहीं भूला। स्टेफिन मेलेफिसेंट को बताते हैं कि हमारा राजा तुम्हें मारने के लिए चाहते हैं, मैं तुमको यही बताने के लिए आया था और तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें यहाँ पे हिफाजत या प्रोटेक्शन करने के लिए आ चुकी हूँ। और इसके बाद ये दोनों काफी सारे बात करने
करने लग जाते हैं। मेलिफिसेंट कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेलिफिसेंट को ये भी पता नहीं ये इंसान किस तरह की बुरे हो सकते हैं, जो कि इस पर बहुत ही ज्यादा यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन स्टेफिन बहुत ही ज्यादा लालची इंसान था, जो कि स्टेफिन मेलिफिसेंट को एक दवाई पिला देते हैं, जिसके बाद मेलिफिसेंट ये दवाई पीने के बाद बेहोश हो जाते हैं और स्टेफिन मेलिफिसेंट को मारने लग जाते हैं चाकू से और उसे मारते मारते नाकाम रहे। और अब हम देखते हैं अगली सुबह मेलिफिसेंट के आंखें खुल जाते हैं और देखते हैं कि उसके साथ उसका पार नहीं होते और देखते हैं पीठ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और मेलिफिसेंट को ये भी यकीन नहीं हो रहा था क्या कि उसके पास उसके पार नहीं है। और ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और रोते हैं, क्योंकि उसके साथ खूबसूरत पर उसके साथ नहीं था, वो अब उड़ने वाला पर ही नहीं थे। दूसरी तरफ स्टेफिन देखते हैं कि मेलिफिसेंट के पर लेके और राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि ये ले जिए मेलिफिसेंट के पर, और मैंने जो आपसे वादा किया था वो पूरा कर दिया और आपने जो भी वादा किया है वो आप भी पूरा कर दीजिए। और राजा ये देखते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो पार लेके उसको राजा की घोषित कर देते हैं और उसके बेटी के साथ भी शादी भी करवा देते हैं। और यहाँ पे भी दिखाते हैं स्टेफन की भी ख्वाहिश पूरा हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान के खौफ। और दूसरी तरफ मेलिफिसेंट को जंगल में दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास थी, क्योंकि अब जो वो उड़ नहीं सकते थे। वो एक दिन चलकर जंगल में जा रही होती है और वो देखते हैं कि एक कौवा को शिकारी मार रही होते हैं और ये सब कुछ देखते हुए उसको बर्दाश्त नहीं हो रहे होते, जो फौरन कौवे को एक इंसान बना देते हैं और वो शिकारी बेचारा वहाँ से भाग चलते हैं। ये देख के वो कौवा अब जो इंसान बन चुका था और मेलिफिसेंट के पास जाते हैं और बताते हैं कि थैंक यू, और बताते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। और मेलिफिसेंट कहता है कि मैं नहीं बता सकता, बस मेरे दिल में रहम आ गया। और अब वो कौवा कहता है कि मैं आपको सारे जिंदगी भर खिदमत करूंगा, जो आप मुझसे जो भी कुछ कहेंगे वो मैं सारे खिदमत पूरा कर दूंगा। तो इंसान बनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मेलिफिसेंट भी इस बात से एग्री हो जाते हैं और उसका नाम डेविल रखते हैं और उस महल से खबर ला ला कर इसको देते थे। मेलिफिसेंट को पता चलता था राजा बनने के लालच में उसका पार काटे हैं और मेलिफिसेंट को इंसान के ऊपर बहुत ही ज्यादा नफरत होने लग जाते हैं और इसका ट्रस्ट इंसान के ऊपर से खत्म हो जाते हैं। और दूसरा तरफ देखते हैं किंगडम में उसको राजा की बेटी के साथ शादी हो चुके थे और अब उसका बेटी भी पैदा हो जाते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा सेलिब्रेशन हो रहे होते हैं और वहाँ पर क्या क्या हो रहा है किसी को पता नहीं हो रहा था। कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, कितने दूर से आ रहा है, ये कुछ भी पता नहीं हो रहा था। और यहाँ पर इसी का फायदा उठाकर मेलिफिसेंट भी वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर उस बच्ची को विश करने लग जाते हैं और उस छोटे बच्चे को भी कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे हो। और बच्चे को कहते हैं कि जब तुम 16 साल के हो जाओगे तो तुम एक सुई सिबेगी और जिसके बाद तुम्हारा डेथ हो जाएगी। और स्टेफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, ऐसा मत करो। स्टेफन कहते हैं कि मेरे बदला मेरे बेटे से क्यों ले रहे हो। और मेलिफिसेंट भी कहते हैं कि मैं भी एक लड़की थी, तुम्हें पता है क्या कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ वहम होते हैं और स्टीफन से कहते हैं कि तुम्हारा 16 ईयर हो जाएगा जब तुम्हारा बच्चा, तब एक उसका सच्चा प्यार मिल जाए तो वो जिंदा रह पाएगा। स्टीफन इस बात के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और 3 बहुत ही छोटे छोटे पोड़ियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ जब तक 16 साल के नहीं होते और यहाँ पे मत लेके आना, वरना इसका कर्ज सच्चा हो जाएगा। जिसके बाद निकालते हैं कि जंगल पर अटैक करने के लिए, क्योंकि अटैक कर नहीं पाता। मेलिफिसेंट उसके जंगल को जादू से कवर कर लिया होता है, ऐसा जादू शक्ति से घिरा बना लेते हैं कोई भी इंसान इस जंगल के अंदर नहीं आ सकते। और अब हम देखते हैं क्या कि उस प्रिंसेस के जो बेटी होते हैं उसका नाम अरोरा होता है, उसे लेकर 3 परियां उड़ के कहीं दूसरे जगह पे ले जा रहा है, लेकिन काफी दूर लेके चले जा चुके हैं। मेलिफिसेंट को अभी भी पता था उसका मुकाम किधर है और किस जगह पे रह रही है और इस प्रिंसेस को डराने लग जाते हैं और उस प्रिंसेस बहुत ही छोटे होने की वजह से बहुत ही हंसते हैं और मेलिफिसेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट होने लग गया था, क्योंकि मेलिफिसेंट एक बहुत ही अच्छी परी थी, क्योंकि ये एक जालिम औरत नहीं थी। करुआ के क्या करते काफी केयरलेस थे और मेलिफिसेंट अक्सर इस प्रिंसेस की जान बचाते थे, कभी पहाड़ से नीचे गिरने से, कभी ट्रक से नीचे गिरने से, ऐसे इसी तरह काफी बार जान बचाते हैं। और इसके साथ साथ इसी तरह प्रिंसेस काफी ज्यादा बड़े होने लग जाते हैं और ये प्रिंसेस अभी 15 साल के हो चुके होते हैं और इसी तरह दिखाते हैं। और इसका कर्ज उठाने के लिए 1 साल बचे थे और अब 3 परियां जिस जगह पे लेके आए थे और इसके आसपास काफी ऊंचे ऊंचे लकड़ियां थे और प्रिंसेस अरुणा के भी इस बाहर की दुनिया देखा नहीं था और इसी तरह मेलिफिसेंट की तरह ही नहीं देखे थे।
और सस्पेंस हो रहा था क्या कि इसके अंदर है ही क्या। और इसी तरह उसके अंदर जाते हैं और उसके अंदर जाने के बाद देखते हैं कि और देखते देखते वहाँ पर ऐसे फील होता है क्या कि यहाँ पे कोई है। चिल्लाते हैं और बताते हैं क्या कि यहाँ पे कोई है तो बाहर आओ, और बताते हैं क्या कि आप बाहर आ जाइए, आपसे बहुत कुछ क्वेश्चन पूछना है। और मेलिफिसेंट को रहा नहीं जाता तो प्रिंसेस के सामने आ जाते हैं और प्रिंसेस देख लेते हैं और देखते हैं बताते हैं कि आप तो मेरे को बचपन से ही बहुत ही ख्याल रख रही है, आप तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे, आप क्यों मेरे सामने नहीं आते थे, और आप तो मेरे एक गॉड मदर है, मैं आपको पहचानता हूँ, और जो आपके साथ एक कौवा रहता है ना वो भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेलिफिसेंट को इस जवाब का बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और वो भी अंदर अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया वो बहुत ही अच्छी परी थी और अरोरा से बहुत ही प्यार करने लग जाते हैं। और ये भी बताते हैं क्या कि इसको मैंने जो कर्ज दिया था इसको ये वापस ना लगे। और इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाते हैं और प्यार होने के बाद माँ बेटी की तरह दोनों एक साथ साथ रहने लग जाते थे, साथ में खेलती थी और घूमते थे और बातें भी करते थे। और प्रिंसेस एक दिन सो रहे होते हैं, मेलिफिसेंट एक दिन उसके सोने के टाइम पे जाके जितने भी कर्ज दिया था वापस लाने की कोशिश कर रहा है, और उसको पता था क्या कि इतने साल पहले से कर्ज दिया गया ये वापस नहीं ले जा सकता, स्पेशली तब उसको जब वापस कर्ज होने के पूरा होने के टाइम पे। इसी बात के लिए मेलिफिसेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 16 बर्थडे आने वाला था और देखते हैं कि वापस नहीं ले सकता, तो बाद में ये दुआ करते हैं क्या कि उसका सच्चा प्यार जल्दी मिल जाए, इसका कर्ज भी पूरा हो जाए। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि जंगल में सुबह हो चुके हैं। प्रिंसेस और मेलिफिसेंट ने दोनों बात करते करते आ रहा है। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से ये कहते हैं कि आपको पार्क किधर है, सारे परियों के पास होते हैं पर आपके पास क्यों नहीं है। और मेलिफिसेंट बताते हैं कि मेरे भी हुआ करते थे, किसी इंसान ने मेरे से छीन लिया है, मैं मेरे पार्क के साथ बहुत ही खुश थी और मैं तो आसमान में बहुत ही उड़ा करती थी, और ये चीज मेरे को काफी याद भी आते हैं। और इसी बात के लिए मेलिफिसेंट रोने लग जाते हैं। और क्वीन बताते हैं क्या कि अब परेशान मत हो, मेरा 60 बर्थडे है, इजाजत उस तीनों परियों से लेके आपके पास रहने के लिए आ जाऊंगा। और बताते हैं क्या कि आपके साथ कोई नहीं है और मैं आपके साथ होंगी। मेलिफिसेंट को पता था क्या कि ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है, और ये पता नहीं था क्या कि एक दिन में कि इसका प्यार भी मिल जाएगा। प्रिंसेस अरोरा उसके घर जा रहे होते हैं। घर जाते टाइम एक लड़का दिखाई देते हैं, बहुत ही प्यारा सा लड़का। जब ये दोनों एक दूसरे को तरफ देखते हैं तो दोनों को पसंद करने लग जाते हैं। खैर उसके बाद प्रिंसेस अपने घर पे चले जाते हैं और ये भी बताते हैं तीनों परियों से कि मैं अभी घर जाना चाहता हूँ, मैं इस घर से दूर मेलिफिसेंट के पास जाना चाहता हूँ। मैं परियों को भी लगता है क्या कि शायद उसको ये भी बात पता चल चुका है और इसका पेरेंट्स अभी भी जिंदा है और ये अपना किंगडम जाना चाहता है अपने बर्थडे के बाद। और ये तीनों परियां अपने सारे साथ सब चीज बता देते हैं और सारा कुछ बताते हैं क्या कि वो एक फेरा परी है, वो आपका जान लेना चाहता है। और उसको ये भी बताते हैं वो कोई और नहीं है, वो मेलिफिसेंट है। और ये सुनकर प्रिंसेस को यकीन नहीं होता है। काफी ज्यादा उदास होने के बाद मेलिफिसेंट जाके पूछते हैं और मेलिफिसेंट प्यार से कहते हैं क्या कि ये सारे कुछ सही है, मैंने तुम्हें कर्ज दिया था लेकिन मेरा दिल अभी बदल चुका है, मैंने भी तुम्हारा फादर की वजह से ऐसा किया, मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा हर्ट होते हैं और रोते रोते हाथ से चले जाने लग जाते हैं और स्टेफिन के राज्य महल पर जाते हैं। जाने के बाद उस स्टेफिन से जाके डायरेक्ट गले मिल जाते हैं। डैड मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और बताते हैं क्या कि मैं शायद अकेली थी। और उसका डैडी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस तीनों परियों पर 16 बर्थडे के बाद लाने के लिए कहा गया था। और क्योंकि ये सब कुछ जानने के बाद भी इसको एक दिन पहले क्यों लेके आए हैं, क्योंकि वो बता रहा है क्या कि उसका कर्ज होने वाला है और ये अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं क्या कि इसको वापस वहाँ पे छोड़ाओ और या तो उसको एक कमरे में बंद कर दो जैसे कि इसके आसपास कोई चीज ना हो, ना कि उस कमरे में कोई जाए। पर अब वो राजा थोड़ी ना कर्ज को रुक सकता था। जब देखता है क्वीन की 16 बर्थडे पूरे होने वाले कर्ज के असर में प्रिंसेस ने खुद ब खुद उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे स्पिनिंग व्हील्स पड़े हैं और उन पर सुई भी लगी होते हैं। वो कर्ज की वजह से वो सुई अपने आप ही टच कर लेते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। वो देखते देखते एक बहुत ही ज्यादा गहरा नींद में चले जाते हैं क्योंकि उस राज्य के राजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसकी बेटी अब बहुत ही ज्यादा गहरे नींद में चले गए थे और ये क्वीन कभी भी नहीं उठने वाले होते हैं। और ये भी मेलिफिसेंट को भी काफी ज्यादा दुख हो रहे होते हैं और उस लड़के को लाते हैं और जिस प्रिंसेस के साथ रास्ते में मिला उस दिन। और ये मेलिफिसेंट सोचते हैं क्या कि ये दोनों को पसंद करते होंगे शायद,
और मेलिफिसेंट उस लड़के को लेके जहाँ पे प्रिंसेस है वहाँ पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि वो प्रिंसेस अभी सोया है, जहाँ प्रिंसेस अरोरा के ख्याल रखा होते थे। और राजा से कहते हैं कि आप प्रिंसेस के फादर है, आप उसके माथे पर चूमे, हो सकता है क्या कि वो जाग जाए, हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो। स्टेफन कहते हैं कि नहीं, मैं ये किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकती, मैंने मेलिफिसेंट को धोखा दिया और उसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये जब मेलिफिसेंट उस लड़के को लेकर यहाँ पर आते हैं और ये अपने प्रिंसेस अरोरा के पास चले जाते हैं और मेलिफिसेंट जब उस लड़के को यहाँ पर लेकर आते हैं प्रिंसेस अरोरा के पास जाते हैं। मेलिफिसेंट को ये भी पता था क्या कि यह इसका ट्रू लव नहीं है और मेलिफिसेंट ये देख के बहुत ही ज्यादा रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मुझे तुम्हारा स्माइल आएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। और मेलिफिसेंट ये कह के उसके माथे पर चूमते हैं और वहाँ से चले जाने लग जाते हैं। तभी देखता है उसके पीछे से आवाज आती है, रुकिए गॉड मदर। और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होते हैं। जी हाँ, ये प्रिंसेस अरोरा की ट्रू लव था। इन दोनों का सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी, क्योंकि मेलिफिसेंट उसे दिल से प्यार करती थी। जिसके बाद प्रिंसेस कहता है कि गॉड मदर, मैं आपके साथ ही जंगल में रहना चाहता हूँ। मेलिफिसेंट उसके साथ लेके जाने लग जाते हैं और तभी स्टेफन के लोग उसे पीछे से चाल डाल देते हैं। उस लोहे के जाल होते हैं जो कि परियों को जला सकता था। मेलिफिसेंट यहाँ पे बहुत ही बेबस हो जाते हैं, पर बहुत से वो अपने कौवा को ड्रैगन में बदल देते हैं। वो कौवा ड्रैगन बन जाते हैं और अपने मुंह से आग निकलने लग जाते हैं, जो कि आसपास जितने भी लोग हैं सारे लोगों को जला देते हैं और मेलिफिसेंट वहाँ से आजाद भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही अपने स्टेफन आ जाते हैं कुछ लोगों के साथ, जो कि लोहे के शील पहने होते हैं, जो कि मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए मार दे। जहाँ पे प्रिंसेस अरोरा की पर नजर आते हैं, जो कि वो पर मूव कर रहे होते हैं और उस पार को ये भी पता हो रहे होते हैं क्या कि उसका मालिक यही आसपास ही है। लेकिन अरोरा उस पार को आजाद कर देते हैं, जो कि खुद ब खुद मेलिफिसेंट के पास जाके खुद ब खुद लग जाते हैं और मेलिफिसेंट अपने पारों से उड़ने लग जाते हैं, जो कि स्टेफन को अपने साथ ही उड़ा के ले जाते हैं। लेकिन उसको बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराती। जिसके बाद स्टेफन भी उसके साथ लड़ाई करने लग जाते हैं, दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं। स्टेफन ने मेलिफिसेंट को पैरों को पकड़ के रखा होते हैं, जिसकी मदद से वो उड़ ना सके। जैसा ही वो लोग जमीन पे गिरने लग जाते हैं, मेलिफिसेंट अपने पर को खोल लेते हैं और वहाँ पे इस वजह से बच जाते हैं और वहाँ से उड़ने लग जाते हैं। लेकिन स्टेफन वहाँ से नीचे जमीन पर गिरने के बाद उसका मौत हो जाते हैं, जो कि दिखाई देते हैं कि वो अब ये लालची आदमी अब जिंदा नहीं है। यहाँ पे देखते हैं सब कुछ ठीक हो चुका था, जो कि अगली सुबह दिखाते हैं कि मेलिफिसेंट उस जंगल की वो जो जादू से घिराई बनाए थे वो सारे की सब कुछ हटा देते हैं और यहाँ पे दोबारा से फूल खिलने लग जाते हैं और ग्रीन रेज भी फिर से शुरू हो जाते हैं। और प्रिंसेस अरोरा को भी यह भी कहता है क्या कि आज से तुम इस जंगल की रानी हो और वहाँ की किंगडम और ये जंगल आपस में मिल जाते हैं। और यहाँ पे सभी लोग बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं और यहाँ पे मेलिफिसेंट पार्ट 1 एंड हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मूवी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और एक बात है, जैसे कि इस चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि इसी तरह वीडियो सबसे पहले आपसे पहुंचा करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेलिफिसेंट चैप्टर 2 के साथ।